हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम आपकी क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 37 आपके सामने लेकर आए हैं, जो आपकी 18 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और आपका चैप्टर नंबर 10 लाइट चल रहा है एनसीईआरटी का, जिसके अंदर हम अब तक आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इमेजेस फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने मिरर फॉर्मूला भी पढ़ लिया था एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यहाँ तक हम आपका इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो आपके लिए टॉपिक आया है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, बेटा यहाँ पे आप टर्म पे ध्यान दीजिएगा। आपने जो अब तक पढ़ा वो आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं आप? रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि आपका ये कोई भी सरफेस है और जब रे ऑफ लाइट इस पे आती है तो टकराकर वापस चले जाती है, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्शन था। लेकिन जब हम बात रिफ्रैक्शन की कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकरा रही है, और जब ये इस पे आ रही है तो टकराने के बजाय ये इस एक मीडियम से इस दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है। तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, तब ये जो रे है वो किस तरीके से ट्रैवल करेगी, रे ऑफ लाइट किस तरफ बेंड करेगी, किस तरफ झुकेगी, ये आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम पढ़ाएंगे। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इसके अंदर बोला गया है दैट द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर, ठीक है। यानी आपकी लाइट रे का झुकना, बैंडिंग मीन्स झुकना, जब वो ऑब्लिकली एंटर करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक दूसरे मीडियम में। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। हमारी जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है इन द वैक्यूम, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको पता है स्पेस के अंदर वैक्यूम होता है और लाइट वहाँ वैक्यूम में भी ट्रेवल कर पाती है। हमें जो वो स्टार्स दिखाई देते हैं अब ऊपर मून, तो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है ये? हमें स्पीड ऑफ लाइट इतनी तेज़ है कि सोचो स्टार्स हम लोगों से इतना दूर है और वहाँ से वो लाइट ट्रैवल करते हुए अर्थ सरफेस के ऊपर आके वो हमें दिखाई दे रही है। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण क्या है? इसका मतलब है चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी जब लाइट की स्पीड के अंदर कोई चेंज होता है उसकी वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है। अब ये चेंज क्यों होता है? क्योंकि देखो बेटा, हर मीडियम तो एक तरीके से होता नहीं है। कहीं पे मीडियम थोड़ा डेंसर होता है, कहीं पे मीडियम थोड़ा रेयर होता है। फॉर एग्जांपल आप एयर एंड वाटर को ही कंपेयर कर लीजिए। हमारी सनलाइट ट्रैवल कर रही है ऊपर से, पहले वो एयर के अंदर होती है, अगर वो वाटर के अंदर ट्रैवल करेगी तो वाटर का जो मीडियम है वो डेंसर है, एयर हमारी रेयर था, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे तेज थी? हवा के अंदर तेज थी। पानी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? इसकी वजह से क्या कॉज होगा? इसकी वजह से कॉज होगा आपका रिफ्रैक्शन, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट झुक जाएगी, ठीक है। तो यही क्या है हमारा, इसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा रिफ्रैक्शन है। अब हम आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यानी हमने ग्लास की स्लैब ले ली है, हम देखेंगे लाइट ऑफ रे उससे किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। चलिए, ये हमने मान लिया ये हमारी जो है ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये हमारी एक ग्लास स्लैब है और ये हमारी लाइट रे है। और आपको पता है जो लाइट सरफेस के ऊपर आती है, जो रे सरफेस से आकर टकराती है, उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे वो सरफेस से आके टकराती है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। और टकराने के बाद वो जब दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो जो लाइट एंटर कर रही है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर जैसे हमारी ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब हमारा रेयर और डेंसर मीडियम है, तो लाइट क्या करेगी? ये जो हमारा नॉर्मल है, यानी इस पॉइंट को हमने क्या बोला था, ये नॉर्मल है, जिस पॉइंट के ऊपर ये टकराती है, तो इस नॉर्मल की तरफ हमारी लाइट जो है क्या करेगी? बेंड करेगी, ठीक है। और ये क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट है, तो ये कैसी रे है? हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल आर बना रही है, ठीक है। यही लाइट जब ग्लास स्लैब से बाहर की तरफ आएगी, यानी एयर के अंदर वापस आएगी, ठीक है। ये हमने क्या बोला? ये हमारा एयर है और ये हमारी ग्लास स्लैब है, ये हमारी ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब ये बाहर दोबारा आ रही है तो यहाँ पे भी हमारी एयर प्रेजेंट है,
ठीक है। अब क्या करिए, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ दोबारा आ रही है, तो ये हमारा ये रे इस पे टकरा रही है, तो ये हमारा नॉर्मल पॉइंट हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब ये रेयर में जा रही है तो क्या करेगी, इट्स मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल से दूर की तरफ ये रे जा रही है, तो ये बाहर आ रही है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, ये हमारी इमर्जेंट रे है, क्योंकि ये अब बाहर निकल रही है, उससे इमर्ज कर रही है, इमर्जिंग आउट, तो डैट इज़ अ इमर्जेंट रे। ठीक है। तो और डिपेंड किस पे करता है कि लाइट कितनी बेंड होगी या बाहर आके वो कितनी एंगल से इमर्ज करेगी, ये डिपेंड करता है ऑन द थिकनेस ऑफ द स्लैब, कि ग्लास की थिकनेस क्या था। यहाँ आपने देखा हुआ है, नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट, यानी आपका ये वाला एंगल और जो आपका ये वाला एंगल है, दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, कि हमारे ये जो ग्लास स्लैब है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या था, एंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, इन 2 चीज़ों पे हमारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है। अब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे आ जाते हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, यहाँ पे ही हमारे 2 लॉ पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो पहला लॉ तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही, यही कि आपकी जो इंसिडेंट रे है और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो तीनों दो इंटरफेस ऑफ द 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये सारे क्या सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है। सेकेंड लॉ है आपका डेट द रेशो of a sine of angle of incident, that means sin I, and to the sine of angle of reflection, that means sin R, is constant, वो constant रहेंगे for a given pair of medium एंड कलर ऑफ लाइट। जैसा कि मैं बात करूँगी कि अगर मैं कलर ऑफ लाइट से रेड लाइट के लिए मैं बात कर रही हूँ, रेड लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम द एयर इनटू द वाटर, तो इसके लिए जो हमेशा साइन आई और साइन आर की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी जो रेशो रहेगा साइन आई अपॉन साइन आर का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अभी हमने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म यहाँ समझाई थी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, यानी हर मटेरियल का अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी जो मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है उसका जो रेशो ऑफ स्पीड है, यानी लाइट ऑफ स्पीड का जो रेशो है इन दोनों मीडियम के अंदर, वो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं एन से। फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। सेकेंड है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सेम ही बात है, ये भी रेशो है, ठीक है, बट यहाँ पे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ले रहे हैं, यानी किसी भी मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है हम वो ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम और एयर, यानी आपका ये वाला फॉर्मूला द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और एयर अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यानी मैंने बात करी कि एयर से ट्रैवल कर रही है और ग्लास स्लैब के अंदर जा रही है, तो यानी एयर के अंदर जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डिवाइडेड बाय एक ग्लास स्लैब के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इससे हमारा निकलेगा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। थर्ड टर्म इसके अंदर आपको इंट्रोड्यूस करवाई गई है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम यानी आउट ऑफ द गिवन मीडियम, जो 2 मीडियम है, जिन 2 मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है, हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इनमें से किस मीडियम के अंदर, 2 में से किस मीडियम के अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसके अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। फिर है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम, out of 2 given of the medium having lower value of reflective index, यानी जो 2 मीडियम हैं, जिन 2 मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है, उन दोनों मीडियम में से किस मीडियम के अंदर लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। जिस मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यू लो होगी वो आपका कैसा मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ये पॉइंट भी आपको मैंने डायग्राम समझाते हुए बताया था, डेट द व्हेन लाइट एंटर्स ऑप्टिकली फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर, जब वो रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो वो बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल,
ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, और जब वो डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे ऊपर डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अब तक देखा गया है कि रिफ्लेक्ट इंडेक्स किस मीडियम का है, तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस वक्त अब तक जहाँ किसका है, आज की डेट तक जो है डायमंड का सबसे ज़्यादा है, जो है 2.42। ठीक है, तो ये आपका इसका मीडियम है। फिर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके अंदर। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास if the reflective index of glass is 1.5 and c is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको फाइंड करनी है। आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताया हुआ है ऊपर, आप देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है ये रहा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला, आपको यही फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब। तो आपके जो है ये 3 वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दीजिए फॉर्मूले के अंदर, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, फिर है आपका राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको ये लॉज यहाँ पे दे रखे हैं, तो सेकेंड आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला इसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, n इज इक्वल टू C1/C2। आप वैल्यू ऊपर से फॉर्मूला देख के वैल्यूज पुट करेंगे, आपकी आंसर निकल जाएगा। फिर है ड्रॉ लेपल डायग्राम ऑफ द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। यही डायग्राम जो आपको ऊपर बना के दिखाया हुआ है इस वर्कशीट के अंदर, यही डायग्राम आपका जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आई होप आपको रिफ्रैक्शन समझ में आया होगा क्या है, आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आए होंगे। ये टॉपिक भी इस चैप्टर का काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ डू स्टडी हार्ड।